नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका कोई साथी जेई मेंस की तैयारी कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जो भी है, अगर जेई मेंस की तैयारी करता है तो उसे ये वीडियो जरूर उपलब्ध करवा दें। क्या है इस वीडियो में जो जेई मेंस का पेपर जिसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है उसकी संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। पेपर में हुआ क्या है, पेपर में पहले देखो, जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। और 3 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? उसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और मैथ्स आती है। ये तैयारी कर रहा है उसको पूर्णतया पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आता है और कितने सवाल आते हैं। अब तक जो पैटर्न था उस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 सवाल आते थे, उसमें 2 पार्ट होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। प्रत्येक सब्जेक्ट का पार्ट ए और पार्ट बी पेपर में देखने को मिलता था। सेम वैसा ही अब भी मिलेगा। तो फिर क्या चेंज हुआ है? चेंज ये हुआ है कि पार्ट ए जो है वो एज इट इज वैसा का वैसा ही है। पार्ट ए में पहले 20 सवाल पूछे जाते थे, अब भी वही 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो किस में चेंज हुआ है? चेंज हुआ है पार्ट बी में। पार्ट बी में पहले आपके पास 10 सवाल होते थे और उसमें से कोई 5 आपको करने रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपके पास सिर्फ 5 ही सवाल होंगे और वह पूरे 5 सवाल आपको अटेंड करने होंगे। सभी पर्सन करने अनिवार्य हैं और आप अगर वो सवाल नहीं करते हो तो फिर वो आपके छूट जाएंगे सवाल, सीधी सी बात है। लेकिन अब हुआ क्या कि पहले जो 10 सवाल होते थे, अगर आपको कोई भी 5 आ रहे हैं वो 5 सवाल आप कर देते थे, जिससे आपको सहूलियत से नंबर भी ज्यादा मिल जाते थे। क्योंकि 10 में से कोई 5 सेलेक्ट करना, हो सकता है आपको कोई दूसरा सवाल आ रहा होगा तो वह सवाल आप कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में 5 ही सवाल देखने को मिलेंगे और 5 सवाल के ऑप्शन आपको टिक करने हैं। तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा कि मैं इस सवाल को न करके दूसरा सवाल कर लूं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि 10 सवाल में से हो सकता है आपको करने लायक 5 सवाल मिल जाए। तो 10 में से कोई भी 5 सवाल आपको मिलते हैं तो आप वो 5 सवाल कर सकते हो। उसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब तो सिर्फ 5 सवाल है। अगर 5 आते हैं तो आपके लिए लक्की हो, नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए वो नुकसान की बात हो सकती है। तो होता क्या है, जो पार्ट ए देखो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का 3 पार्ट में सवाल होंगे। फिजिक्स के आपके पास पहले पार्ट ए में 20 सवाल थे, अब भी 20 सवाल है। पार्ट बी में पहले 10 सवाल थे, अब 5 सवाल ही आएंगे। ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी 20 और 5 आएंगे और मैथ्स में भी 20 और 5 आएंगे। जो पार्ट बी वाले 5 सवाल है, अब ये पूरे 5 सवाल आपको करने हैं। इससे कट ऑफ में फर्क कैसे आएगा? क्योंकि अगर आपने सोचा कि इन 10 में से आपको अगर 7 सवाल भी आ रहे थे तो आप कोई भी 5 सवाल कर सकते थे। लेकिन किसी भाई को अब हो सकता है कि इन 5 में से 3 सवाल ही आ रहे हो, किसी को हो सकता है 5 में से 5 आ रहे हो। लेकिन देखो, यहां पर आपके पास ऑप्शन था कि 5 में से, ये 10 सवाल में से कोई 5 देखने थे। हो सकता है उसको 10 में से 4 भी मिल जाते हैं। कोई ऐसा सवाल है जो 10 में डाल दिया, यहां पर नहीं डाला। तो 10 में आपके पास ऑप्शन था। इस वजह से क्या होती थी, कट ऑफ। देखो, अगर किसी को यहां 10 में से 5 सवाल आते हैं और इन 5 में से उसको 3 आते हैं तो 2 सवाल का उसके गैप आ गया, और ये 2 सवाल का गैप आ गया मतलब इसके नंबर नहीं मिलेंगे, 2 के नंबर नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। ये पैटर्न हुआ किस में है? ये सारा पैटर्न हुआ है जेई मेन में, एडवांस में नहीं है। ये जेई मेन का पैटर्न है जो चेंज हुआ है। ये सेम पैटर्न पहले भी ऐसे ही था, कोविड में इसको चेंज किया गया और उसमें 5 की जगह 10 सवाल दे दिए गए थे। लेकिन अब फिर से वापस चेंज कर दिया है और सेम यही सिस्टम कर दिया है। तो अब ध्यान दे लेना, जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा तैयारी को बढ़ा लेना है। यहां पर देखेंगे ये सब कुछ पैटर्न जो है वो आपके सामने है। अब जेई मेंस से जिनको कॉलेज मिलती है, एडवांस जेई मेंस का पेपर देने के बाद आपको जेई एडवांस का भी पेपर देना होता है। एडवांस से आपको आईआईटी की कॉलेजें मिल जाती है।
तो उसके लिए आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है। पेपर में माइनस मार्किंग का आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक सवाल जो है वो 4 नंबर का होता है और गलत होने पर -1 मिलता है। इसे हम समझ सकते हैं कि 1/4 क्या है, माइनस मार्किंग है। जैसे ही 4 सवाल आप गलत कर देते हो तो एक सही है, उसके नंबर भी आपके कट जाते हैं। तो यही पैटर्न है। 300 देखो, अब टोटल 75 सवाल आपके पास आएंगे। 4 नंबर का एक सवाल है, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और आपको जो टाइम है वो वैसा ही टाइम दिया हुआ रहेगा, जितना पहले टाइम दिया गया था वही टाइम है। पर्सन तो देखो वही है, सिर्फ चेंज हुआ है कि यहाँ पर 10 नहीं देंगे, अब 5 ही देंगे। पहले भी 75 सवाल ही करने होते थे और 300 नंबर का ही पेपर होता था और सेम वही सिचुएशन अब वापस लागू कर दिए। तो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें। अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, जितने पेपर में पर्सन आए वो सभी पर्सन आपको करने होंगे। धन्यवाद।